नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वो वृषभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 से, और वो 3 फरवरी 2025 तक वक्री ही रहेंगे। अब ये जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, उसका प्रभाव मकर लगन व मकर राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि मकर लगन व मकर राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, यानी गुरु का गोचर इस समय मकर लगन व मकर राशि के लिए शुभ है। अब वो जैसे ही वक्री होंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे के भाव में आती है मेष राशि, यानी वक्री होते गुरु चौथे भाव का रिजल्ट देने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि जब गुरु वक्री होंगे तो वो गुरु चौथे भाव का रिजल्ट देंगे, और चौथे भाव में गुरु का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि मकर लगन व मकर राशि के लिए गुरु का वक्री होना अशुभ है। इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो वो पंचम भाव का तो फल देते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ नेगेटिविटी भी देंगे, क्योंकि वो चौथे भाव का भी आपको फल देने वाले हैं। तो चौथे भाव से जुड़ी जो जितनी नेगेटिविटी है उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो बिल्कुल ही काम काज बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो काम आपके चलेंगे। पर उसके साथ साथ क्योंकि गुरु वक्री हो गए और चौथे भाव की तरफ चले गए तो उनमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई। वो नेगेटिविटी क्या है उसकी चर्चा ही हम इस वीडियो में करेंगे। वही फल होगा कि गुरु के वक्री होने का हमें क्या शुभ फल मिल सकता है और रेमेडी के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि मकर लगन व मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा सा अशुभ रिजल्ट देगा। अब पहली बात करें आपके कैरियर के लिए। कैरियर में गुरु क्योंकि आपके आ जाएंगे चौथे भाव में, चौथे भाव की तरफ आएंगे और उनकी दशम भाव पर दृष्टि होगी, और मकर लगन से गुरु बनते हैं द्वादश। उच्च अधिकारी से किसी प्रकार का विवाद या उच्च अधिकारी का किसी कारण आपसे नाराज होना, कार्यस्थल पर किसी विवाद की संभावना, अचानक ही आपका जो काम का जो जगह है उसका परिवर्तन होना, आपको एडिशनल वर्कलोड में जाना, काम की अधिकता हो जाना, आपको ऐसा लगे कि काम का बोझ बढ़ गया है, या जो सरकारी नौकरी में है या ऐसी नौकरी में है जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ जनरली ऐसा जगह ट्रांसफ़र हो जाना जो आपने सोचा नहीं था। और अगर बाई चांस ऐसी इधर गुरु वक्री हुए और इधर किसी के संग ऐसा हुआ कि किसी की जॉब छूट गई और उसको अपनी जॉब ढूंढनी पड़ी, तो उस स्थिति में संभावना बन सकती है कि उसको जॉब के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना पड़े। हाँ, मकर लगन व मकर राशि के वो जातक जो कि विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी ये समय स्थान परिवर्तन के लिए कि आप कोई जगह बदलना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है जब गुरु चौथे में जाएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप गुरु के वक्री होने का लाभ उठाइए और आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जैसे आप मकान खरीदना चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे, तो गुरु के वक्री रहने की अवधि के दौरान आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते हैं उस समय अगर आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और आपके परिवार में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो उस मामले में कुछ कठिनाई आने की संभावना है गुरु के वक्री रहने की अवधि के दौरान। गुरु के वक्री रहने के दौरान खर्चे थोड़े से आपके अधिक होंगे, जिसके कारण आपका थोड़ा सा बजट गड़बड़ा जाएगा और आपको थोड़ा सा धन को लेकर चिंता होगी। तो ओवरऑल, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का भी, क्योंकि 29 जून से शनि महाराज भी वक्री चल रहे हैं, वो आपके लग्नेश हैं, इधर आपके द्वादश वक्री हो गए, तो हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। और मकर लगन व मकर राशि के जातकों को जनरली पैरों से जुड़ी प्रॉब्लम, गठिया, कमर दर्द, पेट दर्द, स्किन की प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन या घुटने के नीचे के भाग में दर्द, खांसी या हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके लग्नेश शनि भी वक्री चल रहे हैं और इधर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके द्वादश हैं वो भी वक्री हो गए। तो ये समय हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी और कोई लंबे समय से दवा खा रहे हैं तो हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आप कुछ दवाएं रेगुलर खा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमेशा जब भी आप दवा खरीदें उसकी जो स्ट्रिप होती है उसमें से एक गोली निकालें
जैसे आप 3 तरह की दवा खा रहे हो तो हर स्ट्रिप में से एक एक गोली निकालें और उसको भगवान शंकर के मंदिर में अर्पित कर दें। कहते हैं हम जो दवा खा रहे होते हैं अगर उसे भगवान शंकर के मंदिर में अर्पित कर देते हैं तो आशुतोष महाराज की कृपा से वो दवा हमारे लिए अमृत बन जाती है और बहुत अच्छा हमें सूट करती है। तो ओवरऑल ये है कि मकर लगन और मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे काम की गति कुछ धीमी हो गई और काम में कभी कभी बाधा का अनुभव होगा, लेकिन काम आपके बनते रहेंगे। आप उपाय के तौर पे क्या करना है, तो उपाय के तौर पर आप देवगुरु बृहस्पति के लिए पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान आपको गुरुवार को करना है। आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में चने की दाल दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं। जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको पीताम्बर दान कर सकते हैं, पुजारियों को पंचांग दान कर सकते हैं। इस तरीके से गुरु से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और अगर आपका कोई विशेष कार्य है, जैसे बाई चांस आपकी कुंडली में इस समय दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, शनि की, बुध की या शुक्र की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और आपके पास कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उसको अवेल करना चाहते हैं, किसी विशेष कार्य की सिद्धि चाहते हैं, तो आप किसी 3 गुरुवार को लगातार किसी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री भी दे सकते हैं। अब सुहाग सामग्री में सारा उसकी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, उसका श्रृंगार का सारा सामान, उसका चूड़ी, बिंदी, काजल वगैरह सब आ जाता है। ये 3 गुरुवार आपको लगातार देना है। तो ओवरऑल ये है कि मकर लगन व मकर राशि के जातकों के काम चलेंगे, काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि गुरु गोचर वहां कर रहे हैं जहाँ का शुभ फल देते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु चौथे भाव की तरफ जा रहे हैं तो कामों में बाधा का संभावना होगी, कार्यस्थल पर विवाद की संभावना बनती है, अचानक ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्नेश भी वक्री हो गया और इधर देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए और बीच बीच में आपको काम की गति धीमी लगेगी और काम में बाधा का भी अनुभव होगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वक्री गुरु मकर लगन व मकर राशि के लिए थोड़े से अशुभ हैं। इस बात को ध्यान में रख के आप जो भी प्लानिंग करें, इस बात को ध्यान पे रख के करें कि गुरु की अशुभता कुछ ना कुछ आप पे प्रभाव डालेगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।